से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। और अगर हम आपको दूसरी लिस्ट की जानकारी दें तो राजमहल से पार्टी ने विजय हांसदा को टिकट दिया है, वहीं सेबुम से जोबा मांझी चुनावी मैदान में होंगी। बड़ी खबर ये आ रही है, काफी लंबी बैठक, मंथन और विचार विमर्श के बाद आखिरकार दूसरी सूची झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी कर दी है। राजमहल से विजय हांसदा मैदान में है और सेबुम से जोबा मांझी को मैदान में उतारा गया है। चर्चा थी और ये चर्चा हम दिन से ही कर रहे थे, कई खबरों के माध्यम से और कई ऐसी हमने आपको चीज़ें बताई जिससे ये लग रहा था कि आज शाम तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की जाएगी और दूसरी सूची अब सामने आ गई है। राजमहल से विजय हांसदा चुनावी मैदान में होंगे। वहीं सेबुम की बात करें तो सेबुम से जोबा मांझी चुनावी मैदान में है, जो हेमंत कैबिनेट में मंत्री भी थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं, सीधे राकेश रंजन का रुख करेंगे। राकेश रंजन जी, इंतजार इसी का था, लंबे समय से बैठकों का दौर चल रहा था, दिल्ली से लेकर रांची तक लगातार बैठकें आयोजित हो रही थी और उम्मीदवारों के नाम पर काफी विचार विमर्श हो रहा था, सीटों को लेकर रस्साकसी चल रही थी, लेकिन अब 2 दावेदार उतार दिए हैं जेएमएम ने। कैसे देख रहे हैं इस दावेदारी को? देखिए, सिंहभूम से जोबा मांझी का नाम आया है यहाँ पर। हालांकि कुछ और दावेदार थे जिनमें कि दशरथ गगराई का नाम लिया जा रहा था, लेकिन जेएमएम ने जो है वो अपनी वेटरन लीडर जोबा मांझी पर विश्वास जताया है और अब यह तय हो गया है कि सिंहभूम की जो लड़ाई है वो 2 महिलाओं के बीच होने जा रही है। वहाँ पर बीजेपी की तरफ से गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं, तो अब जेएमएम की तरफ से जो है वो जोबा मांझी चुनाव लड़ेंगी। एक और बात, इस जोबा मांझी के नाम के अनाउंसमेंट के साथ ही साफ हो गया, जिसके बारे में के कयास लगाए भी जा रहे थे कि सिंहभूम जो कांग्रेस की सीट थी अब वो कांग्रेस की सीट नहीं रही और गठबंधन में ये सीट जो है वो जेएमएम को चली गई है। जहां तक जोबा मांझी की बात है तो जोबा मांझी एक वेटरन लीडर हैं, 4 बार जो है वो मंत्री रह चुकी हैं, 5 बार की विधायक है मनोहरपुर से, और मनोहरपुर जो है वो जो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है उसी के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है और वहीं से जोबा मांझी आती हैं। तो अब जो मुकाबला है 2 महिलाओं के बीच है, एक तरफ गीता कोड़ा, सामने होंगी जोबा मांझी, और एक कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है सिंहभूम में। अगर आप वहां पर बात करें तो जो सिंहभूम है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है नवीन, क्योंकि वहां जो सरायकेला विधानसभा है जो कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, वहां से विधायक हैं राज्य के मुखिया चंपाई सोरेन। तो वो चंपाई सोरेन का जो है वो गृह लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी भी हो जाता है, तो इसलिए ये सीट जो है इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए तमाम तरह के कयासों पर जो है वो विराम लग गया है अब। और अब जो है आपको जोबा मांझी यहां से चुनाव लड़ेंगी। दीपक बिरुआ का भी नाम आ रहा था बीच में और दशरथ गगराई, जैसा मैंने कहा, उनका भी नाम आ रहा था, सुखदेव राव का नाम आ रहा था, लेकिन उन सारी चीजों को अब पीछे कर दिया गया है और यह साफ हो गया है कि जोबा मांझी के अनुभव पर जो है वो जेएमएम ने विश्वास जताया है और जोबा मांझी ही अब गीता कोड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, तो सिंहभूम का जो रन है वो काफी दिलचस्प हो गया है। आपने इस ये सीट कितना महत्वपूर्ण है, आपने इस पे जिक्र किया राकेश रंजन जी, क्योंकि यहाँ के जो राज्य के मुखिया हैं चंपाई सोरेन, वो यहाँ के विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ से गीता कोड़ा भी मैदान में है और चूंकि देखिए कांग्रेस के हाथ में पहले ये सीट थी, अब गठबंधन में ये सीट जेएमएम के हाथ में गई है, तो इसके पीछे एक रणनीति भी रही होगी राकेश जी, और काफी चर्चा के बाद ये सीट जेएमएम के हाथ में गई है। देखिए, ये जेएमएम का दावा इस सीट पर जो है वो 2019 विधानसभा के बाद से ही आप कह सकते हैं कि वो था, और वो इसलिए था कि जो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं उसमें से 5 पर जो है वो जेएमएम का ही कब्जा है और एक सीट जो है वो आपको कांग्रेस के पास है।
तो जेएमएम का ये दावा था कि चूंकि हमारे ज़्यादा विधायक हैं और हमारा इस क्षेत्र में जो है अपनी एक पकड़ है, तो इस वजह से ये सीट हमें दी जाए, और अंततः ये सीट जो है कांग्रेस ने जेएमएम को दे दी है। आपको बता दूं कि जो 6 विधानसभा क्षेत्र सिंहभूम के अंतर्गत आते हैं उसमें सरायकेला है, जहां से जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चंपाई सोरेन जो हैं वो विधायक हैं। चाईबासा से दीपक बिरुआ हैं जो कि अभी जो वर्तमान चंपाई सरकार है उसमें जो है वो मंत्री हैं। इसके अलावा मझगांव से नीरल पूर्ति हैं, वो भी जेएमएम के हैं। जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंकू हैं और यही एकमात्र सीट है जो कांग्रेस के पास है। इसके अलावा मनोहरपुर से खुद जोबा मांझी हैं और चक्रधरपुर से सुखराम उरांव हैं। तो ये जो है ये स्थिति है, और इसमें से चूंकि 5 सीट जेएमएम के पास था तो उसका दावा था कि ये सीट उसे दी जाए, और इसके लिए काफी दिनों से बातचीत भी चल रही थी। और मुझे लगता है कि इसी बातचीत के क्रम में जो है ये देरी हुई है, क्योंकि सिंहभूम वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पहले फेज में ही चुनाव होना है 13 मई को। झारखंड का जो पहला फेज है 13 मई को, वैसे अगर आप केंद्रीय स्तर पर देखें तो जो 7 फेज में चुनाव हो रहा है वो चौथा फेज होगा, लेकिन जो झारखंड के लिए पहला फेज होगा 13 मई को, उसी दिन जो है वो सिंहभूम में जो है वो चुनाव होना है। उसी दिन पलामू, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम ये 4 लोकसभा क्षेत्र हैं 13 मई को, और इसमें से 3 के लिए प्रत्याशी जो है वो घोषित हो गए थे। आप पलामू से देखिए ममता भुइयां, लोहरदगा से सुखदेव भगत हो गए थे, और उसके बाद जो है खूंटी से जो है कालीचरण मुंडा को घोषित कर दिया गया था। तो सिर्फ यही एक सीट बची हुई थी, और इसे लेकर जो है एक बहुत चर्चा भी थी कि अब इतनी देरी गठबंधन की तरफ से क्यों हो रहा है। तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है, चूंकि ये सीट कांग्रेस की थी तो वो इतनी आसानी से देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। उसके अपने तर्क रहे होंगे, जेएमएम का अपना तर्क मजबूत था। अंत में बातचीत के बाद ये लगभग तय हो गया कि ये सीट जो है अब जेएमएम को जाएगा, और जेएमएम ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। बिल्कुल, प्रत्याशी की घोषणा जेएमएम ने कर दी है, और काफ़ी विचार विमर्श चला है चूँकि ये कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस ने अपने तर्क दिए होंगे। और आपने सही जिक्र किया कि इसके पीछे जो रणनीति थी वो देखने को मिली, काफ़ी लंबा विचार विमर्श चला। राकेश रंजन जी, राजमहल सीट की अगर बात करें जहां से एक बार फिर विजय हांसदा चुनावी मैदान में होंगे और उनके अपोजिट ताला मरांडी चुनावी मैदान में होंगे। कल एक स्टेटमेंट आया था विजय हांसदा का, और उनसे जब प्रत्याशियों के नाम के ऐलान पर सवाल किया गया था कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और आज चीज़ें स्पष्ट होती हैं। सीटिंग एमपी हैं विजय हांसदा, एक बार फिर से उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है उनके काम को देखते हुए और वहाँ उनकी जो पैठ है उसको देखते हुए। क्या लगता है? देखिए, विजय हांसदा का नाम कोई चौंकाने वाला नहीं है। अगर आप अभी वर्तमान में झारखंड में लोकसभा की स्थिति देखें तो टेक्निकली जो है आपको विजय हांसदा ही एकमात्र कैंडिडेट हैं जो कि जेएमएम के सांसद हैं, और यही नहीं वो इंडिया गठबंधन के भी एकमात्र सांसद हैं, क्योंकि गीता कोड़ा बीजेपी में जो है वो शामिल हो गई हैं। तो इसलिए किसी को कोई संदेह नहीं था कि विजय हांसदा को टिकट नहीं मिलेगा। ये तय था कि विजय हांसदा को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, और यही हुआ भी। विजय हांसदा प्रत्याशी बनाए गए हैं। बल्कि आश्चर्य तो ये हुआ था कि जब पहली बार जो है प्रत्याशियों की घोषणा जेएमएम ने की थी, जो पहली लिस्ट उनकी आई थी जिसमें मथुरा महतो जो है वो गिरिडीह से प्रत्याशी बनाए गए थे और नलिन सोरेन दुमका से प्रत्याशी बनाए गए थे, उस वक्त जो है ये विजय हांसदा का नाम क्यों नहीं आया, ये उसी वक्त आश्चर्य हो रहा था। लेकिन वो एक औपचारिकता भर थी, और आखिरकार जो है विजय हांसदा का नाम अब जेएमएम ने जारी कर दिया है राजमहल सीट के लिए। राजमहल अगर आप ऐसे देखें जो 14 लोकसभा क्षेत्र झारखंड में हैं, तो अगर आप ईमानदारी से अगर आकलन करने जाएंगे तो राजमहल ही एक ऐसी सीट है जहां पर जो है इंडिया गठबंधन का दावा मजबूत दिखता है, और वहां पर जो बीजेपी है, एनडीए है, उसके लिए चैलेंज बड़ा है। अब ताला मरांडी के पास वो चाबी है या नहीं राजमहल की, जिससे वो बीजेपी के लिए ये दरवाजा खोल दें, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विजय हांसदा जो वहां पर आप एक देखते हैं कि जो वोटिंग पैटर्न होता है और जो वहां की डेमोग्राफी है, उसको हम कई बार लोग कहते हैं कि
आम जो है वो तय करता है राजमहल। आम का मतलब यहाँ आ से आदिवासी और म से मुसलमान से है, तो आदिवासी और मुस्लिम वोट का एक कॉम्बिनेशन जो है वो जेएमएम को वहां पर और भी मजबूत बना देता है। और इसी के सहारे जो है विजय हांसदा पिछली बार जो है वो चुनाव जीते थे। उन्होंने हेमलाल मुर्मू को पराजित किया था। बीजेपी की टिकट पर हेमलाल मुर्मू चुनाव लड़े थे, लेकिन दिलचस्प ये है कि हेमलाल मुर्मू भी अब जेएमएम में शामिल हो गए हैं और इसके बाद ताला मरांडी को बीजेपी में शामिल किया गया है। और अब ताला मरांडी बीजेपी के टिकट पर जो है वो राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। सामने मजबूत प्रतिद्वंद्वी विजय हांसदा जो अपनी जीत दोहराना चाहेंगे। चलिए, तो राजमहल की लड़ाई भी इस बार काफी दिलचस्प होने वाली है। एक और सिटिंग एमपी विजय हांसदा पर एक बार फिर से जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर एनडीए के उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार ताला मरांडी होंगे। और आपने बहुत सही जिक्र किया कि क्या इस बार ताला मरांडी के पास वो चाबी है जिससे वो इस बार राजमहल के किले को खोल पाएंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी जुड़ गई हैं। करिश्मा, इंतजार खत्म हुआ, जेएमएम ने दूसरी सूची जारी कर दी है। राजमहल से विजय हांसदा तो सिंहभूम से जोबा मांझी, कैसे देखती हैं इन दोनों की दावेदारी को करिश्मा? देखिए, एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो की ओर से दूसरा लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले झामुमो की ओर से पहला लिस्ट जारी किया गया था जिसमें गिरिडीह और दुमका से प्रत्याशी की नाम की घोषणा हुई थी। अब दूसरा लिस्ट जारी हुआ है जिसमें राजमहल और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। हालांकि एक और लिस्ट बाकी है जिसमें जमशेदपुर अभी भी बाकी है। जमशेदपुर से अब तक प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई और राजमहल से लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से विजय हांसदा को ही झामुमो की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि रंजन जी ने सही कहा, 2019 में हेमलाल मुर्मू को यहाँ पर विजय हांसदा ने हराया था और एक बार फिर से पार्टी की ओर से उन्हें आगे किया गया है, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। और दूसरी ओर अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी की ओर से ताला मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि ये पहली बार है जब ताला मरांडी को लोकसभा का टिकट मिला है और इससे अगर पहली की बात करेंगे तो 2005 और 14 में ताला मरांडी जो है बोरियो विधानसभा से जीत हासिल किए थे, यानी कि वो बोरियो विधानसभा से जीत हासिल किए थे 2005 और 14 में। अब उन्हें पहली बार लोकसभा का टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से भी यहाँ पर ताला मरांडी को आगे किया गया है काफी भरोसा के साथ। अब जिस तरीके से कयास यही लगाए जा रहे थे कि विजय हांसदा को ही झामुमो की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सांसद जो सिटिंग सीट है झामुमो की राजमहल, वहां से एक बार फिर से विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब देखिए, पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो वो कांग्रेस की सिटिंग सीट है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा बहुत जल्द करेगा और ऐसा ही हुआ। जोबा मांझी को किया गया। बताते चले कि जोबा मांझी जो है हेमंत कैबिनेट में मंत्री थी। हालांकि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हुआ था तब जोबा मांझी को जगह नहीं मिली थी और यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पश्चिमी सिंहभूम से जोबा मांझी को झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे कर सकता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब अगर दूसरी ओर देखेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से गीता कोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि गीता कोड़ा जो है कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी, एकमात्र सीट जो है वो कांग्रेस का हुआ करता था पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा का, और ऐसे में गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो कह सकते हैं अब मुकाबला जो है वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि और एक सीट बची हुई है झामुमो की ओर से, क्योंकि झामुमो इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी। हालांकि नवीन, मेरी जब आपसे बातचीत हुई थी शाम में, तभी मैंने आपको लाइव के थ्रू ये बताने की कोशिश की थी कि आज शाम में 2 सीटों पर शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। राजमहल और पश्चिमी सिंहभूम में प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। जी अब बिल्कुल प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है। हालांकि एक और सीट जेएमएम की बचती है जिस पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बाकी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। करिश्मा, एक बार फिर से हम अपने वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी का रुख कर लेते हैं। राकेश रंजन जी, ये जो सिंहभूम की सीट अब जेएमएम के खाते में गई है, यानी अब ये तय है कि कांग्रेस को अब एक दूसरी सीट मिलने वाली है। उस सीट की अगर हम बात करें तो कहां से वो सीट मिलेगी और उम्मीदवार कौन हो सकते हैं वहां पर? देखिए, जो बंटवारा हुआ है और वो अघोषित बंटवारा है, अनौपचारिक बंटवारा है, इस तरह की घोषणा जो है वो INDIA गठबंधन की तरफ से की नहीं गई है। लेकिन जो एक अघोषित बंटवारा है उसके अनुसार 7-5-1-1 मतलब 7 सीट कांग्रेस को, 5 सीट जेएमएम को,
1 सीट आरजेडी को और 1 सीट माले को दिया गया है। तो जो 5 सीट कांग्रेस, ये 7 सीट जो कांग्रेस को दिया गया है, देखिए उसे पलामू या चतरा में से एक मिलना था, तो पलामू से चूंकि अब आरजेडी का कैंडिडेट आ चुका है तो चतरा पे जो है उसका दावा जो है वो है। अब हालांकि वहां से आरजेडी भी जोर आजमाइश कर रहा है, लेकिन फैसला क्या निकलता है ये देखना होगा। लेकिन एक चतरा की सीट है, आपको लोहरदगा की सीट है, अब आप जाएं तो धनबाद की सीट है, धनबाद से आप आते हैं तो फिर खूंटी की सीट है, और फिर आप जाते हैं तो गोड्डा की सीट है। ये सीटें जो है उसके पास है, और ये अब आपको देखना होगा कि इन सीटों में से जो आपको हजारीबाग की सीट है वो भी कांग्रेस के पास ही है। तो कुल मिलाकर 7 सीट जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, जिसमें धनबाद भी शामिल है। तो ये 7 सीटें हैं। अब जमशेदपुर में क्या जेएमएम त्याग करता है, उसकी सीट रही है, वो वहां से वो चुनाव लड़ता रहा है, हालांकि वहां से सांसद बीजेपी के विद्युत वरण महतो हैं। तो क्या सिंहभूम जेएमएम ने लिया है तो क्या वो जमशेदपुर कांग्रेस को देगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। तो ये जो 7 लोकसभा क्षेत्र हैं वहीं पर आपको कांग्रेस जो है वो लड़ते हुए दिखाई देगा, और 5 सीट पर जो है वो जेएमएम चुनाव लड़ेगा, और एक सीट पर आरजेडी और माले जो है माले कोडरमा से लड़ रहा है, आरजेडी पलामू से। अब चतरा सीट एक कंसर्न बच गया है कि वहां पर जो है किस दल के उम्मीदवार सामने आते हैं। बिल्कुल, अब बाकी सीटों पर कहां से कौन दावा पेश करता है ये देखने वाली बात होगी। कुछ सीटों पर अभी भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक और कहां की सीट लेती है और किसे उम्मीदवार बनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। वापस सहयोगी करिश्मा के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जोबा मांझी पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में होंगी। 2 महिला कैंडिडेट सिंहभूम में, और इस बार 2 महिला कैंडिडेट ने सिंहभूम की लड़ाई को करिश्मा बेहद रोचक बना दिया है। और सिंहभूम की जो लड़ाई है वो रोचक इसलिए भी है क्योंकि अनुसूचित जनजाति दोनों सीट है। कितना रोचक देखती हैं इस मुकाबले को आप करिश्मा? एक और जोबा मांझी, दूसरी ओर गीता कोड़ा। जी, आपने सही बोला, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से कौन महिला कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरता है, क्योंकि एनडीए की ओर से ऑलरेडी 3 महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया। एक सीता सोरेन, दूसरी गीता कोड़ा और तीसरी अन्नपूर्णा देवी। अब सवाल ये उठ रहा था कि इंडिया गठबंधन से आखिर कौन कौन महिला कैंडिडेट आगे आती है, और ऐसे में इससे पहले राजद की ओर से ममता भूनिया को चुनावी मैदान में उतारा गया। उसके साथ अब जोबा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब गीता कोड़ा और जोबा मांझी का मुकाबला जो है वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी कांग्रेस की सीटिंग सीट रही है, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से कॉम्प्रोमाइज किया गया है। लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि क्या पश्चिमी सिंहभूम में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी। अब देखिए आज जो दूसरी सूची जारी की गई है उसमें जोबा मांझी का नाम सामने है। हालांकि जोबा मांझी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, यानी कि पहली बार उन्हें टिकट मिला है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जोबा मांझी तमाम चीज़ों को देखेंगी, क्योंकि देखिए अब प्रचार प्रसार का भी वक्त जो है वो शुरू हो गया है, दौर जो है वो शुरू हो गया है। एनडीए की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनता से तमाम जो एनडीए के प्रत्याशी है वो मुलाकात कर रहे हैं, और इस बीच अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। हालांकि एक सीट अभी भी बाकी है, और रंजन जी सही कहे कि अब जमशेदपुर से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी या फिर झामुमो की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी, ये फिलहाल सवाल है। अब देखिए दूसरी सूची जब जारी की गई है तो इसमें पहले से यही कयास लगाए जा रहे थे कि राजमहल से एक बार फिर से विजय हांसदा को ही टिकट मिलेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन जोबा मांझी का नाम जो है पश्चिमी सिंहभूम से नहीं आ रहा था, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम से कई लोगों का जिक्र जो है वो हो रहा था, लेकिन अचानक से जोबा मांझी पर यहाँ पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। तो कह सकते हैं जोबा मांझी भी पूरे तरीके से तैयार होंगी इसको लेकर, क्योंकि कयासों का बाजार जो है वो काफी गर्म हो गया था जब तक दूसरी सूची जो है वो जारी नहीं की जा रही थी। अब जब दूसरी सूची जारी कर दी गई है तो आपने सही कहा कि अब गीता कोड़ा और ऑपोजिट में जोबा मांझी जो है वो रहेंगी। तो किस तरीके से अब तमाम चीज़ों को देखेंगी जोबा मांझी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सिटिंग सीट रही है पश्चिमी सिंहभूम, क्योंकि वहाँ से गीता कोड़ा जो है एकमात्र सांसद हुआ करती थी। लेकिन
जब से गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है तब से यही कयास लगाए जा रहे थे और यही बोला जा रहा था कि शायद झामुमो जो है वो पश्चिमी सिंहभूम से चुनाव लड़ सकता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और जोबा मांझी जरूर चुनावी मैदान में है, लेकिन पहली दफा जोबा मांझी को लोकसभा का टिकट मिला है। अब जोबा मांझी किस तरीके से तैयारी कर रही है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब तक जोबा मांझी का पहला रिएक्शन नहीं आया है, पहला बयान उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जरूर लोगों को इंतजार होगा कि आखिर जोबा मांझी किस तरीके से तमाम चीजों को लेती है। जी, पहली बार लोकसभा चुनाव में जोबा मांझी चुनावी मैदान में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी ने सौंपी है और करिश्मा लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज़ बाइस्कोप लगातार झारखंड और बिहार की सीटों को स्कैन कर रहा है और हमने भी सीटों को स्कैन कर ये प्रेडिक्ट किया था कि एक बार फिर से राजमहल से विजय हांसदा उम्मीदवार बन सकते हैं और जो सूची जारी हुई है वो निश्चित रूप से एक बार फिर से चुनावी मैदान में विजय हांसदा है। करिश्मा, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, बिहार में अगर आप देखें तो कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वहां तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन झारखंड की अगर आप बात करें तो सिंहभूम की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज हुआ है। यानी कि कांग्रेस में गठबंधन ये भी अब बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग इंटैक्ट हैं, भले ही वहां क्या चल रहा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग इंटैक्ट हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। देखिए, राजद और कांग्रेस में मतभेद जो है बिहार में जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा पूर्णिया सीट में जब से पप्पू यादव की जो पार्टी है यानी कि जाप जो कांग्रेस में विलय हुई तब से यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से पूर्णिया सीट में जरूर पप्पू यादव को ही टिकट मिलेगा, पप्पू यादव ही चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन राजद की ओर से जब से बीमा भारती को टिकट मिला है तब से कहीं ना कहीं जो मतभेद है या फिर अंतरकला जो है वो सभी के सामने आ गई है और बिल्कुल झारखंड में भी उसी चीज को दोहराया जा रहा है। हालांकि अगर महागठबंधन के तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे, इंडिया गठबंधन के नेताओं से हम बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। आपने चतरा में भी देखा, बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है। चतरा में अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी चतरा से या फिर राजद चुनाव लड़ेगी चतरा से, तो चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है वो नहीं हो पाई है। हालांकि झामुमो की ओर से दूसरी लिस्ट जो है वो जरूर जारी कर दी गई है, एक राजमहल और दूसरा पश्चिमी सिंहभूम। इससे ठीक आप 2-3 दिन पहले देखिएगा तो उस दिन भी गिरिडीह और दुमका से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई थी। इस बार झामुमो जो है 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है और 4 सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। सिर्फ 1 सीट बचा हुआ है, वो भी जमशेदपुर। अब सवाल ये उठता है कि जमशेदपुर से आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, क्या वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा। अब हम वापस आते हैं कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद की, तो देखिए चतरा में बिल्कुल मतभेद देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे पलामू में, तो पलामू में भी मतभेद जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है पलामू से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जब से ममता भूया को वहां से टिकट मिला है, राजद से वो प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने आएगी, तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी में तुरंत एक डिसीजन लेती है और ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है चतरा से चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। इसके साथ ही कांग्रेस जो है लगातार फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे। करिश्मा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। राकेश रंजन जी, इसी पे आपसे भी एक जवाब लेना चाहेंगे। एक और बिहार में आप देखें जहां पर काफ़ी मतभेद देखने को मिला, कई सीटों को लेकर मतभेद की स्थिति बनी, पहले से ही उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया, उसके बाद फिर आखिर में आकर के चीज़ें स्पष्ट हुई। वहीं इसके विपरीत यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने में कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से सहमत नज़र आ रही है। सिंहभूम की सीट पहले थी कांग्रेस के खाते में, जिसे उन्होंने मैनेज किया है और कोई दूसरी सीट पर सहमति बनी होगी, यानी कि ये एक इंडिकेशन है कि हम झारखंड में स्ट्रांग हैं और पूरी टक्कर देंगे एनडीए को। देखिए, जब गठबंधन आप करते हैं तो कई बार आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है, और चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो वो कुर्बानी देने के लिए आगे आ रही है। जहां तक आपने बिहार की बात की तो देखिए, कांग्रेस की दिली इच्छा थी कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ें और पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया से चुनाव लड़ें, तभी पप्पू यादव की पार्टी का विलय भी हुआ था कांग्रेस में। लेकिन वहां पर लालू प्रसाद यादव की एक अपनी सोच थी और वो जो थे इस बात के लिए तैयार नहीं थे, और अंततः ये फैसला ये हुआ
कि न तो बेगूसराय कांग्रेस को मिला, न पूर्णिया बेगूसराय को मिला। तो वहां पर भी जो है आपको कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन निभाते हुए जो है वो उनकी बात मान ली। और देखिए पप्पू यादव को भी वो कह रहे हैं कि अब आप जो है या तो दावेदारी छोड़िए सीट से, या कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात हो रही है तो निर्दलीय ही जो है पप्पू यादव ताल ठोकेंगे कैंची छाप के ऊपर। तो इसलिए जो है कांग्रेस ने अब तक कोशिश ये की है कि अगर इस गठबंधन को बचाया जा सकता है तो बचाया जाए। और उसी कड़ी में जब झारखंड की बात आती है तो कांग्रेस ने क्या किया कि सिंहभूम सीट, जिस पर कि जेएमएम का दावा मजबूत था, वो सीट जो है जेएमएम को दे दिया। और देखिए इसे आप दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि जो वस्तु स्थिति है उससे कांग्रेस भी अवगत है। उसे पता है कि अब वो पुराने जमाने में जो कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था हर सीट पर, वो अब नहीं है और उन्हें सहयोगी की सख्त जरूरत है अगर वो चाहते हैं कि उनके सांसद बने। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अब इसका नाम आप देते हैं कि आपने गठबंधन धर्म का पालन किया, हालांकि ये कॉम्प्रोमाइज ही होता है, लेकिन कहा जाता है कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। और यही काम जो है सिंहभूम में कांग्रेस ने किया है, चूंकि वहां पर जेएमएम के 5 विधायक थे।